अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कोऑर्डिनेशन क्या है, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजाहत करेंगे। यानी कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, डिस्कस नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन क्या है, जिसको उर्दू में हम बहमी रबत का नाम देते हैं। कोऑर्डिनेशन को मैं यूँ डिफाइन करूँगा कि जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम और ऑर्गन का मिलकर काम सर अंजाम देना। आप जानते हैं कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन और सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि जब आप कोई गेम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के दौरान आप एक बॉल के पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, तो उस वक्त ना सिर्फ आपके मसल्स काम कर रहे होते हैं बल्कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसके साथ इन्वॉल्व होता है। वो भी सांस की रफ्तार कम या ज़्यादा कर रहा होता है, और उसके साथ आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी फास्टली तेज़ी से काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, और उसके साथ आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी शामिल होता है। तो इसका मतलब है जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन और सिस्टम का बहम मिलकर काम सर अंजाम देना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन को जो बॉडी का सिस्टम कंट्रोल करता है उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन को जो बॉडी का सिस्टम कंट्रोल करता है उसे इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स हिस्सा लेते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी इंडोक्राइन सिस्टम में जो यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें हार्मोन हिस्सा लेते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राब्ता पैदा करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से अज्जा हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नर्वस कोऑर्डिनेशन की। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हिस्सा लेते हैं, पार्ट्स उसके हिस्सा लेते हैं, वो है नंबर 1 स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है, कोऑर्डिनेटर है, मोटर न्यूरॉन है, इफेक्टर है और रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले ये आपको आइडिया क्लियर करता हूं कि ये मुख्तलिफ टर्म्स क्या हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आप बैठे हैं, आपके हाथ को कोई चीज़ अचानक टच कर जाती है या कोई कील है वो नीचे से चुभ जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप देख के तमाशा देखते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ? नो, आपके इख्तियार में भी नहीं होता। वो हाथ आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली पीछे खिंच जाता है, आपको महसूस भी नहीं होता कब पीछे आ गया है। वजह क्या है? वजह उसके पीछे है हमारा जो नर्वस सिस्टम जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो सबसे पहले जब नीचे से आग को कील चुभा था, आपकी ये जो स्किन है, जिल्द है, हाथ है, स्किन है, ये क्या करती है? बतौर रिसेप्टर का काम करती है। ये उस कील को जो नीचे से चुभ रहा है आपको, वो जो नीचे से चुभ रहा है वो क्या चीज़ है? वो एक स्टिमुलस है। उसको रिसीव करती है आपकी स्किन यानी रिसेप्टर। रिसेप्टर से पैगाम फौरी तौर पर सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए हमारे कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन उसको एनालाइज करता है, उसका तज्जिया करता है, अहकामात जारी करता है, फैसला देता है कि फौरी तौर पर हाथ को पीछे खींच लेना चाहिए। वो पैगाम देगा एक दूसरे न्यूरॉन को जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। वो फौरी तौर पर आकर इन मसल्स को यानी पट्ठों को, ये इफेक्टर का काम करते हैं, इनको ऑर्डर देता है कि फौरी तौर पे पीछे हाथ खींच ले, तो हाथ ऊपर उठ जाता है या पीछे आ जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, कि इसमें ये मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं वो अपना अपना मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। तो आइए अब इनको मैं थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि स्टिमुलस यानी मुहर्रक जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि ये क्या है। ऐसे अनासर जो जानदारों में रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स पैदा करें, या आप यूँ कह लें माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ को जो जानदार में रिस्पॉन्स पैदा कर सकें, वो जो तब्दीलियाँ हैं उनको हम क्या कहेंगे? जो पैदा होंगी जानदारों में, रिस्पॉन्स पैदा करेंगी, उनको हम कहेंगे ये स्टिमुलस है। मसलन हरारत है, सर्दी है, दबाव है। आप बैठे हुए हैं बाहर, ऊपर से बहुत तेज़ धूप पड़ती है, आप उठकर छाँव में चले जाते हैं,
तो जो धूप है वो क्या है, स्टिमुलस है। आप बैठे हैं सर्दियों के मौसम में, बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है, आप उड़कर कमरे में आ जाते हैं, तो सर्दी क्या हुई यहाँ पे, स्टिमुलस। इसी तरह आप बाज़ार में जाते हैं, देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, अचानक आपकी नज़र पड़ती है एक स्वीट वाली शॉप पे, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आइटमें, आपको बर्फ़ी है, रसगुल्ले है, गुलाब जामुन, जो भी आपकी फेवरेट है, उन पे आपकी नज़र पड़ती है, आपके मुंह से फौरी तौर पे पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो जो चीज़ें आपने देखी हैं स्वीट की शॉप के अंदर, वो क्या चीज़ें हैं, वो स्टिमुलस हैं, जिसके रद्द अमल में आपकी बॉडी ने आगे से रिस्पॉन्स शो किया है, मुंह से पानी निकलना शुरू हुआ है, सलाइवा निकलना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हर वो शय जो किसी जानदार में तब्दीली पैदा कर सके, उस शय को स्टिमुलस कहते हैं। तो नेक्स्ट मैं चलूँगा रिसेप्टर। अब स्टिमुलस को वसूल किसने करना है, रिसेप्टर ने। तो इसका मतलब रिसेप्टर ऐसे ऑर्गन होते हैं या टिश्यूज होते हैं जो माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं, वसूल करते हैं। उन ऑर्गन को हम कहते हैं ये रिसेप्टर हैं, यानी कि जिस्म के वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को वसूल करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि अगर हमें सर्दी लगती है, कौन महसूस करता है, हमारी स्किन, जिल्द महसूस करती है। अगर बाज़ार में गुजरते हैं, हमें स्वीट वाली शॉप से मुख्तलिफ किस्म की प्यारी प्यारी स्मेल आती है, कौन महसूस करता है, नाक। नज़र कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन फील करता है, आंखें फील कर रही होती हैं। तो ये जो आंखें हैं या नाक है, नोज़ है या जिल्द है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स। उसके बाद बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो रिसेप्टर से पैगाम को कोऑर्डिनेटर तक, दिमाग तक लाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इनका काम है सिर्फ सेंसरी ऑर्गन से यानी रिसेप्टर से पैगाम को नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है, जिनको मजमूई तौर पे हम कोऑर्डिनेटर का नाम देते हैं, यहाँ तक पैगाम लाने वाले न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटर क्या है। कोऑर्डिनेटर अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं बतौर कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए पैगाम को वसूल करते हैं और मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर तक पैगाम वापस भेजते हैं। मसल यानी ग्लैंड जो कि इफेक्टर है, वहाँ तक पैगाम भेजते हैं। तो ये क्योंकि कोऑर्डिनेटर ये रिसेप्टर और इफेक्टर के दरमियान राब्ता कायम करते हैं, लिहाजा इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। तो अगर हम बात करें इंडोक्राइन सिस्टम की यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो काम करते हैं कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोटर न्यूरॉन। जैसा कि अभी मैंने बात किया कि कोऑर्डिनेटर का पैगाम वापस जिन न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर तक जाता है उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, यानी कि वो न्यूरॉन जो कोऑर्डिनेटर से पैगाम इफेक्टर तक पहुंचाते हैं उन्हें हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब इफेक्टर क्या होते हैं, जो हमने बात की है कि जो कोऑर्डिनेटर से पैगाम वापस जाता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर तक, वो इफेक्टर बेसिकली हमारी बॉडी के वो मसल या ग्लैंड होते हैं जो रद्द अमल शो करते हैं, यानी कि मखसूस रिस्पॉन्स को ज़ाहिर करते हैं। अब वो रिस्पॉन्स कौन सा होता है कि जिस्म के वो हिस्से जो कोऑर्डिनेटर के भेजे हुए पैगामात को वसूल करके मखसूस रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, उन्हें हम इफेक्टर कहते हैं। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो न्यूरॉन कोऑर्डिनेटर से पैगाम मसल या ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। और अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें हार्मोन कोऑर्डिनेटर से पैगाम टारगेट टिश्यू तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिस्पॉन्स क्या चीज़ है। अब कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर इफेक्टर्स अमल करते हैं, इस अमल को रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को छू जाता है और फौरी तौर पे आपने देखा होगा कि वो वापस चला जाता है हाथ हमारा, तो ये जो वापस जाना है अचानक किसी गर्म
चीज़ को छूने के बाद हाथ का वापस जाना है, ये क्या है, रिस्पॉन्स है। ये है नर्वस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि सूर्यमुखी के जो फूल है वो सूरज की तरफ ही हरकत करते हैं। उसकी वजह क्योंकि सूरज जो क्या है उनका स्टिमुलस है, जिसके ज़ेरे तहत वो मुख्तलिफ मूवमेंट शो करते हैं। तो ये भी क्या है, उनका फूल का रिस्पॉन्स है जो वो सूर्य की तरफ मूवमेंट शो करता है। तो ये मैंने आपके सामने नर्वस कोऑर्डिनेशन के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट है वो डिस्कस किए हैं। इसी तरह बात करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम की, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन की, जिसमें सबसे पहले जो स्टिमुलस आता है रिसेप्टर के पास, वो रिसेप्टर कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है, वहाँ से ब्लड में शामिल होते हैं, वहाँ से केमिकल्स खारिज होते हैं, वो कोऑर्डिनेटर तक जाते हैं यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स तक। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है, अपनी मुख्तलिफ सिक्रीशन यानी रतूबतें जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो हार्मोन ब्लड में शामिल होते हैं और टारगेट एरिया यानी इफेक्टर जो बोन है, लीवर है या कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो सकता है, वहाँ पे जाके अपना रिस्पॉन्स यानी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। तो अगर हम देखें तो इस पूरे सिस्टम में नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन हिस्सा ले रहे हैं बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन के दरमियान, सिस्टम के दरमियान राब्ता कायम करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्योंकि हार्मोन हिस्सा लेते हैं इसलिए इसको दूसरा इसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ चुकी होगी, और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरह आपने नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और कोऑर्डिनेशन है, ये मुख्तलिफ जो टर्म्स सीखें ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। तो अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे ये वीडियो रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।